सेजिटेरियस से स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जर्नल लव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स, आप लोगों की लाइक्स मेरी एनर्जीज़ को बूस्ट करते हैं। नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं किए हैं तो रीडिंग आपको टाइम पर कैसे मिलेगी? बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि रीडिंग मिले आपको टाइम पर। बहुत सारी राशि एंड एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पर। एक तो यंग सेजिटेरियस में आपको ये बता दूँ कि आप टीनेजर हों या अंडर 30 हो, आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है आपकी चॉइसेस की वजह से। क्योंकि स्टेबल होना आप चूज़ नहीं करते हो लव लाइफ में। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई सही पर्सन जो है वो दिखता है, आपको दिखता है कि यस ये मेरे लिए सही है फ़ौरन। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि आपको जैसे दिखता है ना ये मेरे लिए सही है, आप कहते ओके मैंने चूज़ कर लिया, आप ये करते हो। कुछ सेजिटेरियस ऐसे स्टक है एक लिम्बो में, किसी एक पर्सन के साथ नहीं है, और वो पर्सन मुझे दिखता है कि रियल इशू पे उसका फोकस ही नहीं जाता। वो आपको इस लिम्बो से आज़ाद कभी भी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये वो पर्सन हो सकता है, जैसे अब साइन राशि कोई भी हो सकती है, कोई अर्थ साइन हो सकता है, कैप्रिकॉन, विर्गो, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है। कोई फायर साइन, और अगेन कोई फायर साइन हो सकता है, कोई लियो हो सकता है फायर साइन में, या कोई और बहुत सारे साइन और राशि है। लेकिन रियल इशू को कोई नहीं रिकॉग्नाइज करता यहाँ पर। रियल इशू को निगलेक्ट करके ऐसी कॉजेज़ की तरफ कोई आपको लेके जाता है या स्टक कर देता है दोबारा से उसी लिम्बो में कि रियल इशू सॉल्व नहीं हो रहा है। कोई ये कर रहा है आपके साथ, सालों से कर रहा है, कोई एक सालों से कर रहा है, और कुछ सेजिटेरियस के साथ एक के बाद एक कुछ लोग करते जा रहे हैं, जिनको आप अपने लिए चूज़ करते जा रहे हैं। लोग आपके साथ ये करते जा रहे हैं। रियल इशू क्या है सेजिटेरियस? कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ सेजिटेरियस ऐसे लिम्बो में स्टक हैं कि जैसे वो नेक्स्ट लेवल पर अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाह रहे हैं। उनकी वो चाह रहे हैं कि यस अब मैरिज की तरफ जाएं, कमिटमेंट की तरफ जाएं, बट प्रॉब्लम क्या है? रियल इशू पे फोकस नहीं है। ये क्यों नहीं हो पा रहा? ये कभी भी नहीं होगा ऐसे जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ये आपकी जो है ना समझ मांग रहा है यहाँ पर, जो आपको आ नहीं रही है। रियल इशू क्या है? आपका पर्सन हमेशा रियल इशू से भाग जाता है। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लव लाइफ में तो ये इशू सॉल्व नहीं होता। अब ये आप पर है कि आप इस चीज़ को सॉल्व करें, बैठ कर देखें कहाँ कोई भाग रहा है, पकड़ के लाएं उसको। ओके, तो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में कुछ यंग सेजिटेरियस ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि मैं इस पर्सन के साथ बोर हो जाता हूँ, मैं अपनी रियल हैप्पीनेस एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा इस पर्सन के साथ। कोई भी साइन हो सकता है, साइन राशि डजंट मैटर। ये वो पर्सन है जो कि रियल इशू को तो इग्नोर कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, यू नो, और फिर भी उसके बाद मैं इस पर तरस खा के इसकी तरफ वापस आता हूँ। ये वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, तरस खाने का? कोई ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करता होगा आपको, जैसे कोई यकीन दिलाता है ना कि ओह माय गॉड आपने मेरे साथ ये किया, मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ, आपने मेरे साथ, आपने मुझे वो कह दिया, मैं इतना हर्ट हो गई, मैं इतना हर्ट हो गया, और आप भूल जाते हैं कि उससे पहले उसने आपके साथ क्या जाती की थी, कैसे निगलेक्ट किया था रियल इशू को, आप ये भूल जाते हैं। तो आप एक लिम्बो में ना स्टक हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप निकलना चाहते हैं बाहर, ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं जो आपको इस लिम्बो में स्टक करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जिसको आपने रिसेंट पास में या कुछ सालों पहले अपने लिए चूज़ किया था, रिसेंट पास में जिसके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, उसको आप छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कैसे? जब तक आप ये रियलिटी अपने आप को समझाएंगे नहीं कि आप सही पर्सन को चूज़ ही नहीं कर रहे अपने लिए, तो इस लिम्बो से कैसे बाहर निकलेंगे सेजिटेरियस? हर किसी को एंट्री दे देना, जिसका दिल चाह रहा है वो एंट्री। लाइफ में 2 डोर्स होते हैं, और उन 2 डोर्स में से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ता है, और सही पर्सन को आप अपनी लाइफ में एंट्री देते हो। एक ही गोल है, 2 डोर्स हैं आपके पास फॉर एग्जांपल, और आप लोगों को बिना क्वेश्चन पूछे ही ईजिली एंट्री दे रहे हो, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता ही नहीं है। जिसका दिल चाह रहा है वो एंट्री ले रहा है। ओ सेजिटेरियस को समझ ही नहीं है,
क्या चूज़ करना है अपने लिए, ये दिखाती है आपकी रीडिंग हमेशा मुझे। लेकिन यहाँ पर अब मैंने इस इशू को चाह रही हूँ आप आज समझ जाएं कि प्रॉब्लम क्या है। आपका कोई आपके ख्याल में सोलमेट है, मे बी पास्ट में होगा, प्रेजेंट में मुझे नहीं दिखता। किसी को आपने कहा भी होगा वो आपसे मिले, कहीं आपने इनवाइट किया होगा, या आई डोंट नो कोई प्लानिंग की होगी। सजिटेरियस प्रॉब्लम क्या है कि आपको अभी तक समझ में नहीं आई है कि वो पर्सन पास्ट में ही रह गया है। प्रेजेंट में या नियर फ्यूचर में अगर आपके पास वो आएगा भी तो आपसे दूर होने के लिए ही आएगा। उसको समझ आ जाएगा कि सजिटेरियस उसके लिए नहीं है, क्योंकि सजिटेरियस बहुत डिफरेंट है। सजिटेरियस को जो चाहिए उस पर्सन के पास नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर कोई चेंज लाना ही नहीं चाहता है। आप चेंज हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जैसे हैं वैसे हैं, आप गौर ही नहीं करते अपने ऊपर कि ये बार बार हार्ट ब्रेक क्यों आ रहा है मेरी लव लाइफ में। कोई सही पर्सन को आप एंट्री नहीं दे रहे हो, बस जिसका दिल चाह रहा है आप कह रहे हो ओके ये ओपन है ये डोर, तो कोई भी आ जाए। और उसके बाद आने के बाद क्या होता है कि वो उसका जो दिल में आता है फिर वो करता है, आपसे प्ले करना शुरू कर देता है। ओ माय गॉड, सजिटेरियस को मुझसे लव है। यू नो, जिस तरह चाहे सजिटेरियस की लाइफ का टाइम जो है बर्बाद करें, यू नो, रियल इश्यूज को इग्नोर करें। तो जिसके बारे में भी प्रेजेंट मोमेंट में आप सोच रहे हैं आप सही नहीं कर रहे, उस पर्सन की एनर्जीज बताती है कोई मैच नहीं है, मिस मैच है। अगर ये पास से है आपके तो ये मिस मैच है। और अगर ये कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिसके रियल इंटेंशंस में आपको पता होंगी कि ये मुझे लाइक करता है, बट मे भी हो सकता है वो किसी कमिटमेंट में हो, तो यहाँ पर आपको पता है कि डेफिनेटली किसी कमिटेड पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। बट अगर वो पर्सन आपका आइडियल है तो आप यहाँ पे वर्क करके देखें। अगर वो आपको वो आइडियल लाइफ दे रहा है जो कि आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप बात करके देखें, एक्सप्लोर करके देखें इस कनेक्शन को भी, लेकिन बिना सीरियस हुए हुए। यू नो, आप सीरियस पहले हो जाते हैं लोगों के साथ तो उनको पता चल जाता है सजिटेरियस 100% हमारे साथ सीरियस है, तो वो लॉयल्टी को साइड पे रख देते हैं। वो कहते हैं ओ छोड़ो, कौन इन्वेस्ट करे, यू नो, क्या ज़रूरत है, सजिटेरियस तो हमें मिल गया है। यू नो, जैसे दिल चाहेगा इसको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, रियल इश्यूज़ को नेग्लेक्ट करेंगे, रियलिटी को साइड पे रख देंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करके सजिटेरियस की लाइफ का टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी फीलिंग्स सब वेस्ट करेंगे। यू नो, सब वेस्ट करेंगे। तो मुझे आपकी लव लाइफ में आपके सारे डिसीजन ऐसे ही लग रहे हैं, दिख रहे हैं सब जो आपने लिए हैं। बट एक चीज़ मैं देख रही हूँ, वो सजिटेरियस आप मैच्योर हों या इमैच्योर हों, आपके साथ या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में आपकी मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, आई डोंट नो, वो होता है ना नानी, फिर माँ या दादी, आई डोंट नो, कुछ ऐसा है कि आपके लिए कोई दुआएं मांगता है, या तो क्योंकि एंजल एंड ब्लेसिंग्स में देख रही हूँ आपके आसपास कोई आपको ना बचा लेता है। बार बार आप गलत डिसीजन लेते हो, किसी की दुआएं हैं, किसी के आंसू हैं, या आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपकी मदर हो सकती हैं। तो जो गलत डिसीजंस आप जितने भी डिसीजन आपने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं, जितने भी आपने गलत किए हैं, आपको अगर कोई चीज़ निकाल के या बचा के रखती है ना सजिटेरियस, तो वो दुआएं हैं, वो आंसू हैं। तो कदर कीजिए और उनकी खातिर ही अपनी एनर्जीज के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए। जो सही नहीं है ना उसको लेट गो कर दें, टाइम नहीं दें, ब्लॉक कर दें, दोबारा सुने नहीं, साफ बोल दें, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। और जहाँ पर आपको किसी ने टाइम देकर आपका टाइम वेस्ट किया, आपसे वो नहीं मिला, तो उसको कॉल करके बताएं कि वो डिज़र्व नहीं करता, यू नो, या आप उसका वेट करें, तो वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट ना समझे कि आप उसको दोबारा कोई इम्पोर्टेंस देंगे। यू नो, अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है आप वो डोर क्लोज कर देंगे जो आप रॉन्ग एंट्री देते रहे हैं। लोगों को समझ आ जाएगा सजिटेरियस से प्ले करना अब इतना आसान नहीं है।
कोई अगर आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए स्टैंड ले सकता है, जैसी लाइफ आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो कर सकता है, तो उसको स्ट्रगल करके आप तक आना होगा, तभी कोई सही पर्सन आप तक आएगा, वरना लोग आते रहेंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं नया फ्यूचर में आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये लव के नाम पर आपके पास बहुत सारे लोग आते रहेंगे। आके जब वो आपकी रियलिटी देखेंगे कि आप तो ईजिली एंट्री दे देते हो, वेलकम कर देते हो, वेलकम गेट तो ओपन है आपका किसी के लिए भी, तो वो आपके लिए कोई ना स्ट्रगल करेंगे, ना कोई सही डिसीजन लेंगे, ना फाइट करेंगे, ना आपको कुछ लाइफ में दे सकेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग समझ में आई होगी। समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।